Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Safir Hassan, lecturer mathematics from Legend Institute of Management and Sciences Multan. So students, today I am going to deliver my first online lecture of business mathematics. Yes, I am going to deliver business mathematics lecture number 1, online lecture number 1 to class BBA 7th semester. ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 में और हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो लिमिट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? लिमिट्स ऑफ फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में भी, तो लिमिट्स का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इसका, और आगे हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को भी और एग्जाम्पल्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लिमिट क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारे पास वेरिएबल x, क्योंकि फंक्शन है x पे डिपेंड कर रहा है, f ऑफ x का मतलब x का जो फंक्शन है वो f है, उसको हमने f ऑफ x का नाम दिया हुआ है, f x पे डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास देखें, जैसे जैसे x हमारे पास a को अप्रोच करेगा, वो कह रहा है वैसे वैसे f ऑफ x जो फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन हमारा x वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे x किसी खास नंबर a को अप्रोच करेगा वैसे वैसे फंक्शन किसी खास लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करेगा, यानी कि किसी खास नंबर को अप्रोच करेगा। मीन्स टू से जैसे जैसे वेरिएबल में चेंज आएगा वैसे वैसे फंक्शन में भी चेंज आएगा। फंक्शन जैसे जैसे वेरिएबल मूव करेगा, अप्रोच करेगा, कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट को, वैसे वैसे फंक्शन भी किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। अब यहाँ पर देखना, ये कह रहा है यूज्ड टू एक्सप्रेस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, लिमिट में एक बात याद रखेंगे, लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब कि एक्स जो है वो ए किसी रियल नंबर ए को अप्रोच तो कर रहा है, उसके करीब तो जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ए नहीं होगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स भी एल के इक्वल एग्जैक्टली नहीं होगा, कोई उसके करीब जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस द वैल्यू ए इक्वल्स टू एल व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ लिमिट। ठीक है, एंड आस्किंग वेदर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस स्पेसिफिक वैल्यू एल एज द वैल्यू ऑफ एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू ए। तो हम इसमें एक्चुअली चेक क्या करते हैं, कहना ये चाह रहा है कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि एक्स हमारे पास किसी खास वैल्यू ए को जैसे जैसे अप्रोच करता है वैसे वैसे क्या फंक्शन भी किसी खास वैल्यू को अप्रोच करता है या नहीं करता, तो लिमिट में हम ये चेक करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखें, कह रहा है वन approach that can be used to substitute values of the independent variable into the function while observing the behavior of function f of x as the value of x comes closer and closer to a। कह रहा है कि सबसे एक अप्रोच तो ये है कि आप क्या करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो आप पुट करते जाएं फंक्शन में और चेक करते जाएंगे फंक्शन क्या बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूँ जहां पर कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल एक फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, जब आप इस फंक्शन में ना x की मुख्तलिफ वैल्यूज आप -2 पुट करें, +2 पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2, ये ग्राफ ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ना क्या करना है, इस तरह 3-4 वैल्यूज रैंडमली आपने ना पुट कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना कि फंक्शन की क्या वैल्यूज आ रही है। एक्स की वैल्यू -2 पुट करने पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फंक्शन 4 वैल्यू देगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो कुछ इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि हम फंक्शन में, एक तो तरीका ये होता है कि हम फंक्शन में वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और हम चेक करते हैं कि फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है क्या उसकी वैल्यूज चेंज करने पर फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, फंक्शन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखें फंक्शन का बिहेवियर पैराबोलिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे करें, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस प्रोसीजर इज दैट द वैल्यू ऑफ कम्स क्लोजर दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑब्जर्व्ड एज द वैल्यू ऑफ ए इज अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ ए। द नोटेशन लिमिट एक्स, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। देखें किसी भी, ये पहले तो ये पॉइंट समझ रहे ना, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए टेस्ट कैसे करते हैं हम चेक करते हैं कि क्या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और क्या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है। तो आप चेक करेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं देन हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब
कि ए आपके पास कोई नंबर है फर्ज किया, अब आप इसको लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करें और राइट साइड से भी अप्रोच करें, अप्रोच आपने एक ही करना है, एक को ही करना है, ठीक है ना। तो जवाब आपके पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देन आप कहेंगे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के ऊपर माइनस लगाने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं आप उसको, और ए के ऊपर प्लस लगाने का मतलब ये है कि आप उसको राइट हैंड लिमिट यानी कि राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो करना आपने टारगेट हमारा ए ही है, लेकिन हम उसको दोनों साइड से चेक करेंगे, ठीक है। वह यहाँ पर यही कह रहा है कि फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस फ्रॉम द सेम नंबर एल एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, यानी कि या लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे, तो दोनों तरह से लिमिट हमारी सेम नंबर आए, देन हम कहेंगे उस फंक्शन की लिमिट एल है। यहाँ पे देखेंगे उसने बता दिया कि टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, ठीक है। इसमें यही कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी तो फिर हम कहेंगे वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि यहाँ पर देखें कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, अब यहाँ पर लिमिट हमने ना करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन है एक्स का, एक्स क्यूब, ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 दी हुई है। अब यहाँ पर आपने एक्स अप्रोचेस टू 2 को देखना है, जरा चेक करना है कि क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये 2 के ऊपर उसने माइनस लगाए हुए, देखें ये 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और शो ये करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, जिसको प्लस के ऊपर सिंबल देते हैं हम। दोनों का आंसर 8 के इक्वल आ रहा है, अगर दोनों का आंसर 8 के इक्वल आ रहा है तो फिर हम कहेंगे उस फंक्शन की लिमिट 8 के इक्वल है। वैसे तो नजर आ रहा है अगर हम एक्स की जगह 2 पुट करें तो 2 का क्यूब 8 ही आएगा, लेकिन हम दोनों तरह से चेक करेंगे इसको। उसके लिए हम ट्रूथ एक अपना टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रूथ टेबल नहीं सॉरी सिंपल एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम उसमें। अब यहाँ पर आप देखें एक्स क्योंकि हमारे पास 2 है, उसने कहा एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है। अब बेटा इसको जब आप लेफ्ट साइड से चेक करेंगे, ये 2 है, लेफ्ट साइड देखें ये 2 है ना, तो इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो आप जाएंगे 1 से शुरू होंगे, 1, 1.5, फिर 1.7, 1.9, इस तरह आप चलते जाएंगे और 2 के करीब तरीन वैल्यू 1.999 ले लेनी है आपने लास्ट में, यानी कि उसके करीब तरीन जो क्लोजर वैल्यू होगी आपने वो ले लेनी है, एग्जैक्टली 2 नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखें क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, 1 पुट करने पे फंक्शन का जवाब दे रहा है, 2 पुट करने पे, और 1.999 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट है 2 के, इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट जरूर है, अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। उस पे जवाब वो दे रहा है 7.988, फंक्शन जवाब दे रहा है हमें, तो 7.988 इक्विवेलेंट है किसके, 8 के। सिमिलरली अब आप 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो आप 3 से जाएंगे, 3 से चलेंगे 2 की तरफ, ठीक है, 3 से चलेंगे 2 की तरफ, तो 3 से आप जाएंगे 2.5 की तरफ, देन आप ऐसे 2.4, फिर 2.3, फिर 2.2, फिर 2.00 समथिंग, फिर 2.001, इस तरह से क्लोजर आपने वैल्यू लेनी है, उससे करीब करीब अप्रोच करेंगे, ठीक है। और हर वैल्यू पे आपने फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन एक्स क्यूब है, एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है, देखना है फंक्शन के जवाब दे रहा है। अब यहाँ पर 8.012 यानी कि ये भी अप्रोक्सीमेटली 8 के ही इक्वल है। इसका मतलब हमने दोनों साइड से चेक किया, हमने 2 को लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच किया, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच किया, दोनों सूरतों में हमारा जवाब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हुई, इक्वल आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा हमारे पास इक्वल आ गई। तो यहां पर हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लिहाजा यही लिमिट है इस फंक्शन की, और इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है जो कि किसके इक्वल थी, 8 के इक्वल। अभी हमने पुट करके चेक किया है इसको, ये देखें 8 के इक्वल आ रही है ये, देखे ना, लास्ट वैल्यू पुट करने पे 2 के क्लोजर को वैल्यू पुट की, जवाब हमारा 7.988 अप्रोक्सीमेटली 8 के इक्वल। मैंने कहा था लिमिट में एग्जैक्टली नहीं आएगी वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन में होगी वैल्यू। अब यहाँ पे एक्स क्यूब, ये भी यहाँ पे 8.012, तो ये 8 ही इसको कंसिडर करेंगे आप। अब यहाँ पर उसने ग्राफ ड्रॉ किया, तो सिंपल है, ग्राफ भी आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, वैल्यूज पुट करते जाएं, सिंपली ग्राफ को पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएं, ये ग्राफ बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास वो कह रहे हैं लेट अस डिटरमाइन वेदर x अप्रोचेस 3 f of x एग्जिस्ट इफ। अब यहाँ पर देखें इस तरह के फंक्शन को ना मैं लिमिट चेक करने के लिए आपको सिंपल तरीका बताऊं, आप क्या करेंगे,
ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस -9 को आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्र माइनस 3 का स्क्र, और ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ये तो है शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्टकट मेथड है ये, और ये भी एक कामयाब सक्सेसफुल मेथड है लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्स माइनस 3 से कैंसिल, जब आप लिमिट इसकी 3 पुट करेंगे तो ये 3 प्लस 3 क्या बन जाएगा हमारे पास 6 बन जाएगा, तो 6 हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमने इसको वही काम चेक करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी वही काम करेंगे। 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, 3 को लेफ्ट साइड से बेटा अप्रोच करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे आप 2 से शुरू होंगे और 2 पॉइंट समथिंग करते करते 2.99 तक आप जाएंगे 3 को, और फंक्शन में ये वैल्यूज पुट करते जाना है ताकि आपको पता चलेगा जवाब आपका क्या आ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ भी फिर राइट हैंड साइड से करना है तो फिर 4 से शुरू होंगे और 3 से जाएंगे, आप 3 की तरफ जाएंगे तो ये हमारा 4 फिर 3.5 फिर इस तरह बैकवर्ड मूव करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने पर देखें फंक्शन क्या जवाब दे रहा है एक्स की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। अब दोनों सूरतों में जवाब 6 आ रहा है, मैंने डायरेक्टली भी आपको निकाल के दिखाया था। तो इसमें इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, सेम आ रही है, इक्वल। देखना 5.99 थोड़े से पॉइंट्स का फर्क है, 0.01 या 0.2 का इस तरह, तो 5.99 और ये 6.01 आ रही है जब राइट साइड से अप्रोच की, तो अप्रोक्सीमेटली ये इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे 6 के, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे 6 के, लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है। तो आपने क्या कहना है, ये लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर 6 है। अब आ जाते हैं जी प्रॉपर्टीज की तरफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखें लिमिट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1, अब ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट कैलकुलेशन में आपको बड़ा हेल्पफुल होंगी। अब देखें यहाँ पर अगर हमारे पास कोई फंक्शन क्या हो कांस्टेंट के इक्वल हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 जैसे दिया हुआ है, तो उस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a इंटू सी, x अप्रोचेस टू a c इज इक्वल टू c, c कोई कांस्टेंट है हमारे पास, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 12 जो भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट हो, कोई वेरिएबल उस फंक्शन में इन्वॉल्व ना हो, तो कांस्टेंट पे जब लिमिट अप्लाई होती है वापस वही कांस्टेंट आता है, क्योंकि एक्चुअल में लिमिट तो अप्लाई होती है इस पे वेरिएबल पे x अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ तो x की बात ही नहीं है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जवाब वापस कांस्टेंट ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखें एग्जांपल में दे रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 300 इज इक्वल टू 100 आएगी, वापस वही कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास है कि अगर हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इक्वल हो x रेज़ टू पावर n के, जबकि n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि x की रेज़ टू पावर n का मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तब भी यही होगा जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोच टू a, तो लिमिट में x की जगह आप a पुट कर देंगे, x क्योंकि अप्रोच कर रहा है a को, तो a पुट करेंगे तो a की पावर n आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखें उसने एग्जाम्पल समझाई है कि लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू -2 x का क्यूब, ये इक्वल है, अब x अप्रोचेस टू -2 है ना, तो -2 को पुट करें x की जगह, तो ये -2 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, जो कि इक्वल होता है 8 के। समझ आ रही है बात की, -8 के, सॉरी, ठीक है। तो ये -8 इसका आंसर ये दे रहा है इसको। अब यहाँ पर देखें आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या कह रहा है कि लिमिट, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू a c इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि साथ कांस्टेंट भी है, फंक्शन भी है, फंक्शन किसी कांस्टेंट का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे जब लिमिट अप्लाई करेंगे कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे लेफ्ट साइड पे और लिमिट जस्ट अप्लाई हो जाएगी इस फंक्शन पे, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 10 5x स्क्वायर, अब देखें इस 5x स्क्वायर में 5 कांस्टेंट है, तो 5 को हमने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया और लिमिट अप्लाई कर दी कांस्टेंट पे, 10 का स्क्वायर ये आएगा हमारे 100 इंटू 5 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि कह रहे जब हमारे पास दो फंक्शन प्लस माइनस मतलब सम भी हो सकता है डिफरेंस भी हो सकता है, दो फंक्शंस हो और दोनों की लिमिट क्या करे एग्जिस्ट करे, देन आप क्या कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इक्वल होता है लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। आप क्या करेंगे, आप इस यानी कि दो फंक्शन का सम या डिफरेंस आपके पास हो, आप उन दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, दरमियान में जो भी साइन होगा वो आएगा प्लस का या माइनस का, उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। आगे इनकी एग्जांपल्स करेंगे मजीद आपको क्लियर होगा।
यहाँ पर देखिए आप कह रहे हैं कि लिमिट, अब कोई दो फंक्शन है जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर दिया गया, एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है, दोनों की लिमिट सेम है, और देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। अब ये प्रोडक्ट की बात आ गई, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उन पे लिमिट अप्लाई हो रही हो, तो प्रोडक्ट में तो लिमिट क्या हो जाएगी, अलग अलग दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, दरमियान में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब उसके बाद आप देखें यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पर दी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एक्स के माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये दो फंक्शन हैं, ये एक्स के माइनस 5 अलग है, एक्स प्लस 1 अलग है, तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी एक्स के माइनस 5 पे स्टूडेंट्स अलग, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 अलग अप्लाई होगी एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 1 पे। तो जब इस पे अप्लाई होगी 4 का, जब एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 एज इट इज, यहाँ पे 4 एक्स की जगह 4 पुट करें 4 प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, 16 माइनस 5 11 होता है, और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपके पास 55। आगे देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास लिमिट एक्स, इफ एफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अगर लिमिट एक्स, ये भी ए ही है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा क्लियर नहीं था बुक में, तो ये इसको देखें, ये ए है, एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, ए को। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे, देन हम क्या कहेंगे कि अगर क्वोशंट में आ जाए दो फंक्शंस, देखा ना फ्रैक्शन में कि क्वोशंट आपके पास हो, ऊपर भी एक फंक्शन हो और नीचे भी कोई फंक्शन हो, दोनों की लिमिट सेम है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो आप क्या करेंगे, लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उस पर अलग, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उस पर अलग, लेकिन कंडीशन क्या, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन जी ऑफ एक्स उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर वो 0 हो गई तो फिर तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा आपके पास, लिहाजा लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब एग्जाम्पल्स इनकी जरा देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -5, ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, इस तरह का क्वेश्चन है ये, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -5, ये इक्वल है एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब ये वही क्वोशंट फंक्शन आ गया ना, सॉरी इक्वल नहीं है, ये इस लिमिट इसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही है डायरेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें जरा गौर करें, जब लिमिट क्या करेगी, न्यूमरेटर में अलग अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में अलग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -5 एक्स बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -5 एक्स के प्लस 10, दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। एक्स की वैल्यू -5 पुट करें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, और उसको सॉल्व करें, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है उसके बाद, अब मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज यहाँ पर वो यूज कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स की 4, अब सिंपल है, यहाँ पर -1 की पावर 4 आएगा, एक्स अप्रोचेस टू -1 है तो -1 पुट करें एक्स की जगह और आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें सामने डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें क्या कह रहा था, अब यहाँ पर उसके मुताबिक क्या था कि लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी हर टर्म पे, दरमियान में साइन जो दिया होगा वही रहेगा। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एक्स स्क्वायर अलग आएगा, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एक्स अलग आएगा, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 10 अलग आएगा। तो ये अलग और ये अलग अप्लाई हो जाएगी लिमिट। तो यहाँ पे एक्स 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -5, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे कांस्टेंट पे आपको पता कोई भी लिमिट अप्लाई हो तो वो वापस वही कांस्टेंट ही आता है, इसलिए 10 की जगह 10 ही आया है। तो बाकी इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर क्या कह रहे हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 5x क्यूब, ये कांस्टेंट मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी है। किसी फंक्शन के साथ जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट पे को हम बाहर निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, कांस्टेंट बिहाइंड आ जाएगा और फंक्शन के ऊपर क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई होगी। फंक्शन है एक्स क्यूब, उस पर आप देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एक्स का क्यूब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 एज इट इज बाहर वैसे के वैसे रहेगा, लिमिट जब इस पे अप्लाई होगी तो x की जगह -2 पुट करेंगे क्योंकि x अप्रोच कर रहा है -2 को, तो -2 का क्यूब आ जाएगा ये, और -2 का क्यूब आपको पता है वो -8 के इक्वल होता है। तो 5 × -8 क्या आएगा, -40 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है।
अब इसी तरह आगे इसको देखें, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो फैक्टर्स टाइप है, ये दो फंक्शन, ये अलग फंक्शन, ये अलग, दोनों पे अलग अलग आप लिमिट अप्लाई करेंगे और इसको सिमिलरली वैसे ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर वही कांस्टेंट रूल यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको आप वैसे ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। मजीद एक्सरसाइज नंबर 15.12 ये आप लोगों ने इसी तरीके से करनी है, लिमिट वाले क्वेश्चन है और लाजमी करनी है, एक एक क्वेश्चन उठाएं, उनको प्रैक्टिस करें, और कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह फिर हम आपकी जो भी क्यूरीज होंगे या कोई क्वेश्चन होंगे वो हम वेलकम करेंगे और उनको हम जूम ऐप पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।